शायद 1984 में इंदिरा गांधी न मरी होती तो हम तेहरान खेलने जाते इंडिया टीम से। तो आप बिरहा गाना कब से सीखा और प्रेरणा कहाँ से मिली? 1972 में जी हमारे यहाँ बुल्लू और राम कैलाश का विवाह हुआ। अच्छा। तो अब हम लोग भी उस समय कक्षा 8 में पढ़ रहे थे जी। तो देखा कि बहुत माला गर्दन में पहनाया जा रहा है, हाँ, माला से भर दिया गया है। फिर वही इच्छा जागृत हुई कि कहीं राम कैलाश और बुल्लू की जगह मैं होता तो सारे लोग कहते सियाराम सियाराम सियाराम। आज राम कैलाश बुल्लू कर रहे हैं और हमको सब सियाराम सियाराम कहते। कभी कभी स्वर होता है, कोई स्वर नहीं कर खींच पाता। रे 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 आओ आओ सबरिया और कभी गाया करते थे, अरे जगतिया में कोई नहीं अपना भैया न केहू हुई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। अरे सजवा कहता हूँ कैला नौकरी रोई कहाई वाला मसे नीला धन कही जाना नावा साजाना वा कहता हूँ कैला नौकरी। ये हमारे दयाराम की आवाज है, ये गाते थे। तो उस समय उनकी पीढ़ी में रामधार, राम कैलाश, बचाऊ बड़े बड़े नाम थे। तो उन लोगों में से आप दयाराम को ही क्यों चयनित किया? क्योंकि दयाराम बहुत ही उच्च विचार के थे जी और रामायण और महाभारत के बहुत ही संपूर्ण ज्ञान था। राम लखन दोनों भैया संग में सीता मैया हमारे राम भोरे निकल गए। क्या बात है। अरे लोटायो डोरी त घर ही बिसरी गए, लोटायो डोरी त घर ही बिसरी गए। तो प्यास लगे कहाँ पई है, प्यास लगे कहाँ पई है, वो वन में भटकी है हमारे राम भोरे निकली। बहुत भावपूर्ण है। जब जाता की स्थिति औरतें, ये तो ऐसी गीत है जो कभी समाप्त होने वाली नहीं। अरे जागा हो नंदलाला सुबेर भय, अरे सुबेर भय ना हो सुबेर भय, जागा हो नंदलाला सुबेर भय। ये सब गीत थी। मंगल कवि एक बड़े ही विद्वान कवि है जी। उनके सामने कोई तुच्छ बात पसंद नहीं आती। हैदर अली में विशेषता है, लोगों को मुग्ध करने की एक अच्छा तरीका है। नमस्कार, अवधिलोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पहाड़पुर गांव में आए हैं और पहाड़पुर में हमारे इलाके के बहुत जाने माने तो वॉलीबॉल प्लेयर रहे हैं पुराने से, बहुत अच्छे वॉलीबॉल प्लेयर थे। एक खिलाड़ी लोग गायक जब बन गया तो जो परचम खेल में लहराया पूरे इंडिया में, आज वही स्थिति इनकी लोक गायकी में है। तो मैं आया हूँ सियाराम यादव जी के घर पहाड़पुर। तो आज उन्हीं की बात कही होगी और हम इनसे तमाम सवाल करेंगे और इनके लोक जीवन से जुड़ी हुई। सियाराम जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। अवधि लोक मीमांसा के साहित्यकार कवि, आपको मेरा हृदय से नमस्कार है। पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। आप गांव तो हम अपने दर्शक मित्रों को बता दिया पहाड़पुर, और आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम और शिक्षा कहाँ से आप कितनी हासिल की, ये आप थोड़ा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सियाराम यादव, पहाड़पुर, पोस्ट जगतपुर, थाना उतराव, तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद। मेरे पिता का नाम छोटू यादव, मेरी माता का नाम अनुपा देवी। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? शिक्षा इंटर तक मैंने किया जी। हम आपसे पहला सवाल ही करते हैं सियाराम जी कि आप अपने समय में नेशनल लेवल के वॉलीबॉल प्लेयर थे जी, और आप जब स्मैश करते थे जी तो आपका विपक्षी देख ही नहीं पाता था कब गेंद उसके पाले में गिर जाती जी जी। और इतने अच्छे खिलाड़ी हो करके और उससे इतना नाम कमाया। आप वॉलीबॉल गांव से शुरू किए और कहां तक खेले?
हाँ, वॉलीबॉल गांव से शुरू किया, लेकिन एक दिन हमारी जिज्ञासा आई जी कि मैं कॉलेज में देखा करता था, जी तो उस दिन कॉलेज की छुट्टी हो जाती थी, हाँ सारे लोग केवल टूर्नामेंट देखा करते थे। जी तो जिज्ञासा पैदा हुई हाँ कि काश इस जगह पर मैं होता। जी 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 तो आज प्रिंसिपल साहब से मैं हाथ मिला था, हाँ हाँ अब मैं बैठा हूँ, हाँ तो फिर उसको मैं रख कर ध्यान में शुरू कर दिया। हाँ खेलते खेलते परिश्रम करते करते हम नेशनल तक खेले, जी नौकरी भी मिली, जैसे रेलवे में, मिलिट्री में, शुगर मिल में, एडीए में कई नौकरियां भी मिली। लेकिन समाज में जो इज्जत है वो पैसे से नहीं होता। अच्छा हाँ सही करें समाज में जीने के लिए एक नाम उजागर करना है, जी जी नाम सबसे बड़ा ऊंचा पैसा है। इसी को जान करके मैं खेला और सरहद तक पहुंचा भी दिया। आप किस जिले किस किस राज्यों में आप खेल चुके हैं? वॉलीबॉल किन करीब खिलाड़ियों के साथ? से जब वो सिलेक्शन होता है, जी जैसे आप जिला में सिलेक्शन होता है तो जिले के लेवल खिलाड़ी से, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश खिलाड़ियों से जी चयन होता है। जी तो उसके बाद जब इंडिया की टीम बनती है तो उसमें जो चैंपियन होता है तो इंडिया की टीम बनती है। हाँ शायद 1984 में इंदिरा गांधी न मरी होती हाँ, तो हम तेहरान खेलने जाते हैं इंडिया की टीम से, वाह लेकिन अब दुर्भाग्य है हाँ, नहीं हो पाया। लेकिन उस समय जब इंडिया की टीम बनी थी हम्म, तो एक खिलाड़ी रेलवे का था, एक मिलिट्री का था, एक एजी ऑफिस का था, जी और दो इंडियन रेलवे का और थे। जी इस तरीके 7-8 खिलाड़ी थे जो इंडिया की टीम बनी थी। जी उसमें एक आप थे। हाँ, सवाल तो बहुत करना चाहता हूँ खेल पर ही, लेकिन आज हमारा जो मूल मकसद यहाँ आने का था आपके लोक गायकी को लक्ष्य करके सवाल करना था। जी जी तो हम इस विषय को फिर कभी किसी वक्त के लिए छोड़ देता हूँ। जी जी अब इतने ऊंचे दर्जे के खिलाड़ी थे सियाराम, और बहुत दिनों बाद हम सुना कि सियाराम जी बिरहा गाने लगे। बहुत दिनों बाद क्या, हम मेरी भी आकाशवाणी में कविता पाठ होता था, इनका भी था, तो वहीं मुलाकात हुई। इनकी गाड़ी से ही मैं आया था, इनको शायद नहीं याद है। अब हम आपके लोक जीवन का जो वो है सफर है, हम उस पर आते हैं अपने मूल सवाल पर। तो आप बिरहा गाना कब से सीखा और प्रेरणा कहाँ से मिली? आप वॉलीबॉल के बारे में बताए, तो यह बताइए कि आपको यह कैसे लगा कि हमको बिरहा भी गाना चाहिए? हाँ, तो वही मैंने सबसे पहले 1972 में जी हमारे यहाँ बुल्लू और राम कैलाश का बिरहा हुआ। अच्छा तो अब हम लोग भी उस समय कक्षा 8 में पढ़ रहे थे, जी तो देखा कि बहुत माला गर्दन में पहनाया जा रहा है, हाँ, 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 माला से भर दिया गया है। हाँ। फिर वही इच्छा जागृत हुई कि कहीं राम कैलाश और बुल्लू की जगह मैं होता तो सारे लोग कहते सियाराम सियाराम सियाराम। आज राम कैलाश बुल्लू कह रहे हैं और हमको सब सियाराम सियाराम कहते। तो हम कहा कैसे होगा। तो इसके बाद स्पोर्ट होते होते मेरी नौकरी लगी बनारस में। अच्छा बनारस में नौकरी लगी रेलवे में, तो मैं वहीं बुल्लू के यहाँ रहता था। जी तो वहीं से बिरहा तो स्वर वगैरह कैसे गाते हैं, हाँ, कैसे बजाते हैं, कैसे करते हैं, और जैसे उनका रिहर्सल होता था तो मैं जाता था, तो अच्छा संपर्क हो गया और गीत का पूरा अंदाज भी मिल गया कैसे गाया जाता है। जैसे उनका कभी कभी स्वर होता है, कोई स्वर नहीं कर खींच पाता, रे 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 ओ सवरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम, ये उनका स्वर था। हाँ हाँ जब गाते थे कभी, अरे राम जगतिया में कोई नहीं अपना, भैया में केहू के केहू होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। ये सन 76 में रिकॉर्डिंग हुई थी। हाँ, हम वहीं तब बनारस में थे रेलवे में। अच्छा तो फिर गीत सीखने के बाद धीरे धीरे क्षेत्र में आया, उनके संगत में अच्छी संगत से अच्छी गुण मिलता है। फिर पूरे क्षेत्र में घुमा करता था उनके साथ में, जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता था।
जैसे तमाम गायक हैं, रामधार रहे हो, राम कैलाश रहे हो, या रामदेव रहे, कहें रामदेव वीर रस के लिए विख्यात है ना, इस तरह एक विशेषज्ञता होती है हर गायक की। तो आपके गुरु बुल्लू की क्या विशेष है? तो हम साथ में उनके वो सीखा था जी, बुल्लू गुरु के साथ में सीखा था। अच्छा। और फिर जिसको हम लोग सम्मान देते हैं, तो चाहे राम कैलाश गुरु हो, चाहे रामदेव गुरु हो, जो श्रेष्ठ होते हैं उनको हम लोग गुरु कहते हैं। हमारे गुरु तो बाबा दीन के अखाड़े के दयाराम जी हैं जी। और पुराने में दयाराम जी गाया करते थे जो देसी गीत होती है। अब उनकी बिरहा की खड़ी भाषा होती है। हाँ। तो उस जमाने में कोई विशेष हारमोनियम वगैरह नहीं था, तो गाया करते जैसे हरे राम हरे सजवा कहूँ कैलनो करी रोई गाय वाला बसे निरधन कही जाना नावा साजाना वा कहता हूँ कैलनो करी। ये हमारे दयाराम की आवाज है, ये गाते थे। तो अंत में आप बुल्लू यादव की शुरुआत किया। हाँ। और जब पूरे गाने लगे तो इनके दयाराम के अखाड़े के आप बन गए। जी हाँ। तो अखाड़ा पकड़ लिया दयाराम। तो आपके गुरुजी ने आपको गीत सिखाया? गीत सिखाया, गीत दिया भी? दिया भी, नहीं गीत नहीं भी दिए। अच्छा। और साथ में रहे, स्वर का पूरा ज्ञान हो गया। राम ने उन्होंने आपको गीत तो दिया ना? हाँ दी। और गायकी के जो गुण है, सूक्ष्म गुण, हाँ, उनसे वाकिफ कराया। हाँ। तो आप जब गुरु अपने दयाराम जी को माना तो उस समय उनकी पीढ़ी में रामधार, राम कैलाश, बचऊ, बड़े बड़े नाम थे। तो उन लोगों में से आप दयाराम को ही क्यों चयनित किया? क्योंकि दयाराम बहुत ही उच्च विचार के थे जी, और रामायण और महाभारत के बहुत ही संपूर्ण ज्ञान था। और भाषा में मधुरता भी थी जी। और कलाकारों के अंदर दयाराम जैसा कोई मधुरता शब्द नहीं था जी। शब्दों में जो उनकी मिठास है जी, और जो पुराने कलाकारों थे उनके पास ये नहीं था। दयाराम जी लेखक भी थे? लेखक भी थे। दयाराम के गुरु? दयाराम गुरु बाबा दीन थे ये मलखानपुर के। हाँ, बाबा दीन थे। हाँ। और हमारे क्षेत्र के भोलानाथ, वो तो मतलब सबसे गुरु भाई। आप किस सन से मंच पर गाने लगे? मंच पर सबसे पहला मैं 1974 में गाया हाई स्कूल में। हाई स्कूल में थे? हाँ। अच्छा। 74 में गाया। किससे? मैं बस्ती के राम जतन से गाया। अरे वो तो बहुत पुराना। हरिपुर मर्रों में। अच्छा अच्छा। हाँ। तब आप एकदम नए लड़के थे? हाँ, तो नए थे और तब हम टोपी लगा कर गाते थे। अच्छा। ताकि कोई कहने की लड़का है। तब टोपी लगा कर गाया करते थे। होली मिलन समारोह मर्रों का बहुत प्रसिद्ध है जी। आज 30-35 साल से लगातार हो रहा है। मतलब यह है कि आप जब वॉलीबॉल प्लेयर बने, दोनों भी कार चालू किया तो वह भी चल रहा था। हाँ। ये हाँ। अपने गुरु दयाराम जी का कोई ऐसा गीत का एक लाइन बताइए, सुनाइए जो आज सामयिक लग रहा हो कि ये गीत आज भी जिंदा है और आज भी जो समय हमारा चला है उसके अनुकूल है। हाँ हाँ। कोई बहुत गीत गाते थे, जैसे गाते थे औरतों। हाँ। उस समय जब जाता बैठती थी। जी जी जी, जांतारी। हाँ, तो वो समय का गीत गाती थी। हाँ। राम लखन दोनों भैया संग में सीता मैया हमारे राम भोरे निकल गए। क्या बात है। अरे लोटायो डोरी तगर बिसरी गए। हाँ। लोटायो डोरी तगर बिसरी गए तो प्यास लगे कहाँ पई है। हाँ। प्यास लगे कहाँ पई है वो वन में भटकी है हमारे राम भोरे निकली। बहुत भावपूर्ण है। और गीतें थी जैसे
जब जाता की स्थितियां होते, ये तो ऐसी गीत है जो कभी हाँ। समाप्त होने वाली नहीं। हाँ। अरे जागा नंदलाला सुबेर भय, ये सुनाई दे। अरे सुबेर भय ना हो सुबेर भय, जागा नंदलाला सुबेर भय। ये सब गीत थी, उनकी बहुत मिठास गीत थी। जब जब कभी गाते मधुर स्वर से गाते थे। आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि कम से कम आप बिरहा गायकी को गाते हुए 40 साल हो गया। हाँ जी जी, स्थापित हुए लगभग। हाँ, शुरुआत तो और पहले। हाँ लगभग। हाँ, यानी सन 80 पर आप स्थापित हो गए थे लगभग मंच पर। तो इस तरह मिला दिया जाए तो आपको 45 वर्ष तक गाते जी हुए। जी जी जी। इन 45 वर्ष में आप किन बड़े बड़े नामों के साथ गाते? जी 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 जी, ये हमारे। हाँ, अब 1992 में है मैं सबसे पहले दीपक सिंह गाजीपुर जी, इनसे प्रोग्राम मैंने गाया। बंबई में मलाड, जी फिर उसके बाद 94 में गाया मंगल कवि जी से। जी कवि जी से 2 प्रोग्राम हुआ बॉम्बे में, एक मुलुंड में हुआ, एक जंगल मंगल रोड पर हुआ। पहले कुछ हमको 2-4 चंद बातें कवि जी, मंगल कवि जी के बारे में बताइए कि उनके साथ गाने से आपको क्या अनुभव हुआ? हाँ। उनका व्यक्तित्व, उनका जो स्वभाव, उनकी विद्वता किस तरह से आप महसूस किए? मंगल कवि एक बड़े ही विद्वान कवि हैं जी और संघर्ष से सब होता है। जी उनके सामने कोई तुच्छ बात पसंद नहीं आती। जी। जो भी बात हो स्वच्छ हो और थोड़ा उसमें सजावट हो जी। शब्दों का। जैसे कोई चीज होता है, कठोर कालहू कराल झूमते दिगंत ते सुरंगले मतंग ताप छोड़ते महान थे, वह शब्दों में अच्छी शब्द थी। तो वे बहुत ही एक चीज से जाने कि साहित्य की माने में बहुत ही अच्छे शब्दों का जो उनके पास भाषा है बहुत ही अच्छा है। और कलाकारों जो इतना भाषा प्रयोग नहीं कर पाते, शुद्ध भाषा बिरहा गाते समय। अच्छा जी। एक बतौर मनुष्य भी अच्छे आदमी हैं जी। जी। अब इसके अलावा आप और बताइए किन किन लोगों से गाया, जैसे बड़े नाम लोग जानते हैं? हाँ, तो उसके बाद तो फिर पूना में गाया जी रामदेव यादव से, जी वही सन 1995 में। जी फिर 1997 में गाया हैदर अली जुगनू। अच्छा, हैदर अली साहब गा चुके हैं? जी, हैदर अली जुगनू से गा चुके हैं। अच्छा। बम्बई टिकट प्रोग्राम। हाँ। हाँ। तो हैदर अली में आप क्या विशेषता कुछ देखते हैं? हाँ, हैदर अली में विशेषता है लोगों को मुग्ध करने की एक अच्छा तरीका है। हाँ। कैसे लोगों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। जी। और तो जैसे एक नौटंकी होता है जी। नौटंकी के कलाकार जैसे जोकर होता है। जी। जोकर सबसे अच्छा होता है। जी। जोकर जैसे चाहे वैसे कर दे। हाँ। तो वैसे ही एक विरहा जगत में हैदर के अंदर एक ऐसी कला थी जिससे कि वो लोगों को अपने तरफ मोहित कर लेते, कभी रो कर, कभी हंस कर, कभी गा कर, कभी नाना प्रकार के उसके पास तराने थे। हाँ, यानी जो उनकी प्रस्तुति है हाँ अच्छी हुआ करती थी। हाँ किसी चीज को प्रस्तुत करने का तरीका। हाँ जो उनके साथ गा रहा हो कलाकार, उससे सीनियर हो या जूनियर हो, जी जी, तो उनके साथ उनका व्यवहार क्या होता था? नहीं तो हैदर अली देखिए समर्थ कौन है, दोस्त गोसाई। जो अच्छा कलाकार हो गया आज के जमाने में नीचे वाले को कभी ध्यान नहीं दिया। आज ये लोग ध्यान दिए होते तो इलाहाबाद में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार निकलते, लेकिन ये लोग अपने में ही गाते रह गए, मस्त रह गए। ध्यान नहीं दिया। और कलाकारों को जिस तरीके से बनारस में हुआ करता है, छोटे छोटे को उठाया करते हैं, लेकिन यहाँ इलाहाबाद में दबाया करते हैं। बनारस बिरहा की जन्मस्थली है। हाँ। और वहाँ 2 अंतर मैं महसूस करता हूँ। हाँ। अब आप उसको जैसे देखें, वहाँ का कलाकार अगर इलाहाबाद की अपेक्षा
ज्यादा शिक्षित है। अगर आप गौर करें, आप हाँ, तो सही खुद गाए होंगे ना, सही बात। तो उनके में शालीनता सभ्यता ज्यादा दिखाई देती है। और यहाँ के जितने भी हमारे इलाहाबाद के उनके कलाकार हुए हैं, उनमें एक विचार छोड़कर ज्यादातर कम पढ़े लिखे हैं। अब उनमें देखिए रामदेव, हीरा लाल, हाँ जी, मंगल कवि, तमाम लोग उच्च शिक्षा लिए हैं। हाँ, तो आप लाल जी के साथ भी गा चुके हैं? हाँ, लालजी लहरी से भी गा चुके हैं। अच्छा, हाँ, ये तुम्हारे अखाड़े की हाँ, समकक्ष कलाकार है। हाँ। और राम कैलाश से? राम कैलाश से भी हुआ है। अच्छा, हाँ, इनसे भी उदगी में हुआ है। अच्छा, हाँ, और इनसे भी हुआ है रामाधार से? रामाधार तब थे, एक दो प्रोग्राम किए थे उस समय। ये लाल लाल गाड़ी लिए थे एक बार। हाँ, तो उसी गाड़ी से हमको लेकर जाते भी थे। अच्छा, हाँ, और वो इन्हीं की गाड़ी से मैं जाता था और लिवा कर जाता था। अच्छा, बहुत सम्मान देते थे। अच्छा। आज बाजारवाद के समय में हमारी जो लोक विरासत है, हमारी संस्कृतियाँ, हमारी संस्कृति में गीत है, नृत्य है, नौटंकी है, विरहा है, कव्वाली है, रामलीला है, तमाम विधाएं हैं। तो उन विधाओं पर क्या खतरा आपको महसूस हो रहा कि खतरे हैं? हाँ, वो आज और पहले में बहुत अंतर है जी। पहले बहुत मतलब गीत को ढका टुपा गाया जाता था जी। हाँ, जैसे दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए। हाँ, हाँ, गजब भयो रामा जुलूम भयो रे जी। अब आज जाओ उसको खुल्लम खुल्ला कर दिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो कोई चीज जो छिपी होती है बहुत अच्छा होता है, आज उसको अश्लीलता में कर दिए जी। इतना अश्लीलता में कर दिए कि हम माँ बेटा भाई बहन के साथ बैठ करके उन गीतों को नहीं सुन सकते जी। एकदम सही कह रहे हैं। और वो तो अपना एक लक्ष्य ऊपर करने के लिए करते हैं, लेकिन समाज उससे दूषित होता है। नाम तो उनका होता है लेकिन समाज दूषित होता है। तो इनको खुद ही चाहिए कि हमें समाज में किस तरीके से गीत को दूं कि उसका रूपरेखा अच्छा हो। ये लोग रूपरेखा तो बिल्कुल बिगाड़ दिए हैं, तो अश्लीलता तो कोई अच्छी चीज नहीं है। यह संकट जो अपनी लोक विरासत पर है, हाँ, उस संकट को आप ही लोग दूर कर सकते हैं जी जी। आप इस बिरहा गायकी के जड़ हैं जी। अगर आप जैसे तमाम कलाकार नई जनरेशन को वह चीज देने का प्रयास करेंगे तो बची रहेगी जी जी जी। नहीं तो खतरा जो है, आप विचार करेंगे ये जो हमारी संस्कृति है, देश गुलाम हुआ, मुसलमान आया, अंग्रेज आया, लेकिन बची रही हमारी संस्कृति। आज हम आजाद हो गए, पढ़े लिखे हो गए, तो ये खतरा पैदा हो गया। साधुवाद आपको और बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़ी बड़ी तमाम नौकरियों को छोड़कर, अपने खेल के करियर को छोड़कर इस विधा में आए और अपने पूरे जीवन को लगाया। आज की पीढ़ी में इतना त्याग करने की मादा नहीं है, तो वो मादा कैसे आए, वो प्रेरणा कैसे मिले, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक सधे तो सब सधे जी। जब हम ही नहीं सध पाएंगे जी, तो दूसरा कैसे सधेगा? इसलिए हम लोगों को जैसे तमाम गुरु पूजा हुआ करता है, हाँ, सारे कलाकार आते हैं गुरु पूजा में जी। अगर उस गुरु पूजा में इस चीज का प्रसंग रखा जाए कि भाई अश्लीलता को थोड़ा कम कर दो, हाँ, हाँ, धीरे धीरे हाँ, एक बार तो कोई चीज होगा नहीं, हाँ, धीरे धीरे हो सकता है। जैसे धीरे धीरे अश्लीलता आया तो धीरे धीरे ये भी आ सकता है। तो कलाकारों की जब संग्रह हो तो तभी इसको किया जा सकता है। और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अश्लीलता तो बहुत गंदी चीज है, हम बैठ करके सामने नहीं सुन सकते परिवार के साथ, ऐसे गीतों की कोई जरूरत नहीं। आप पुरानी पीढ़ी के साथ भी गा चुके हैं, नई पीढ़ी के साथ भी गा चुके हैं, और दोनों एकदम आप संगम में है दोनों पीढ़ी।
क्या आप महसूस करते हैं कि जितने दंगल कार्यक्रम पहले हुआ करते थे, जी जी। क्या उसमें कमी आई है कि वो उतने ही हो रहे हैं? नहीं, कमी तो नहीं बल्कि और ऊपर हो गया है। क्या? अब सामने का कलाकार अगर कोई गाता है। नहीं नहीं, सवाल मेरा दूसरा है। हाँ। जितने कार्यक्रम पहले मिलते थे, जी जी जी, आयोजन गांव गांव होते थे, जितनी संख्या में, क्या आज भी उतने हो रहे हैं? नहीं, उसके लिए तो सबसे ज्यादा नौटंकी कर रहे हैं। अब वो कार्यक्रम में पहले ब्याह बारात में, अब विवाह होता था, निश्चित होता था, यादव का जैसे ब्याह निश्चित होता था, लेकिन अब तो ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं। अब उससे मार फौजदारी डेली हो रही है, हर बारात में बिना मार वापस नहीं आ रहा है। तो डीजे से भी शुरुआत होती है और ऑर्केस्ट्रा तक होती है मार। अगर यहाँ नहीं हो पाया तो वहां हो जाएगा। लेकिन अब यही समाज को देख लीजिए, कैसे सुधरेगा? ऑर्केस्ट्रा से और डीजे से थोड़ी सुधरेगा। अब आखिरी सवाल, आज जो नई पीढ़ी के कलाकार हैं, जी जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि ब्याह की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करें? कुछ आप उनको सीख दीजिए। हाँ, अब उनको अगर गीत गाना है जी, तो सबसे पुरानी चीज ऐसी चीज होती है, नवा 9 दिन पुराना सब दिन। तो अगर उनको ज्ञान होगा, उनको जानकारी होगी कि नवा 9 दिन पुराना सब दिन, नए गीत कितना आए, अश्लील सब बुझ गए, लेकिन पुराने गीत एक भी नहीं बुझे। तो इसलिए उनको चाहिए पुराने गीतों का प्रयोग करें। जैसे शारदा सिन्हा वगैरह गाती थी, उनकी कोई भी गीत नहीं डूबा है, चाहे जो गाए आज भी वैसे लग रहा है। तो उनके गाने में सभ्यता थी। बाकी जितने कलाकार गाए हैं सब गाने डूब गए, साल 6 महीने चले कई बार डूब गए। तो इसलिए कलाकारों को पुराने से पुराने गीत जितना पुराना हो सके, आजा बाबा के जमाने का, माताओं बहनों का जो पुराना गीत हो, शादी विवाह का हो, जान पिसने का हो, जैसे तमाम जैसे दर्शन करने जाती हैं तो तमाम गीत होता है, तो उस तरीके से उन गीतों का खोज करें। जी। और हम नई औरतें तो बता नहीं पाएंगी, बहुत पुरानी होंगी, 100 साल की जो बूढ़ी वही बता पाएंगी। आज आप अपनी नाती पोती से पूछिए कि हिंदी का महीना बताओ, चैत बैसाख जेठ अषाढ़, नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। तो ये हमारी सांस्कृतिक क्षरण है, सांस्कृतिक हमला है जो हमारे ऊपर किया जाता है। हम अपनी पुरानी चीज को, विरासत को छोड़ दे रहे हैं, ये खासकर नई पीढ़ी ज्यादा। तो इससे मुक्ति हमें पाना है। लोक संस्कृति जो होती है वो समाज की आत्मा है। मनुष्य के शरीर में जैसे आत्मा होती है, और बिना उसके शरीर मुर्दा हो जाएगा। तो किसी भी समाज की आत्मा है, मरने न पाए। आप लोगों ने बहुत अपने जीवन को, पूरी जिंदगी को लगाया इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए। आप धन्यवाद के पात्र हैं और आप हमारे चैनल पर आए और हमारे दर्शकों को ज्ञानवर्धन किया, विरहा गायकी के बहुत सारे तथ्यों को बताया, समझाया। उसके लिए हम आपको पुनः धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो मित्रों, अगले रविवार को हम एक नए कलाकार के साथ अपने अवधि लोक मीमांसा के चैनल पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। 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 नमस्कार।